जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द जमुई। सोनो प्रखंड के सितेश्वरी में लाइफ केयर वृद्धा आश्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मोजमिल ने अपनी शादी की 23वीं सालगिरह अपने पूरे परिवार के साथ मनाया। वृद्धा आश्रम के वाइस प्रेसिडेंट जेड अली भुट्टो एवं वृद्धा आश्रम के चेयरमैन डॉक्टर MS परवाज ने वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मोजामिल को शादी की सालगिरह की बधाई दी। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मोजामिल ने अपनी शादी के मौके पर सभी वृद्धाओं को खाना एवं मिठाई खिलाई और सभी के बीच कपड़े भी बांटे। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट जेड अली भुट्टो ने डॉक्टर MS परवाज से प्रेरित होने की बात कह रहे थे, तभी जेड अली भुट्टो भावुक हो गए। इस मौके पर ज अली भुट्टो के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मोजामिल, युवा समाजसेवी गौहर खान के अलावा कई लोग शामिल रहे। लाइफ केयर वृद्धा आश्रम में मनाया गया शादी की सालगिरह की खास रिपोर्ट देखें इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो ज़रूर कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके। वाह, बहुत सुंदर। ले इसको तो ब्लैक ही मिल गया। ब्लैक नहीं मिला, इसमें अंदर देखिए क्या है। नहीं अंदर है क्या कलर? नहीं इनको देने दीजिए, ये भी देने। आप भी दीजिए मैडम, आप आदरणीय वरिष्ठ वकील मुजम्मिल भाई और उनकी धर्मपत्नी, आज उनकी सालगिरह है। मैं इन वृद्धों के तरफ से, मैं इन गरीबों के तरफ से, मैं इन दलितों के तरफ से, मैं इन विधवाओं के ओर से, मैं उस अनाथ बच्चों की ओर से मैं इनका दीर्घायु की कामना करता हूं और ढेर सारी बधाई देता हूं। मुजम्मिल हुसैन एडवोकेट और पूर्व एडिशनल PP जमुई सिविल कोर्ट। आज इस वृद्धा आश्रम में मैं अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाने आया हूँ। सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि हमें 2:30 बजे आना था, लेकिन कुछ घटना हो जाने के कारण हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे। थोड़ा मज़ा भी किरकिरा हो गया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, जो भी है ठीक है, सब है। मैं सबसे पहले परवाज साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये वृद्धा आश्रम ऐसा आश्रम बनाया है कि दिल को रोकने के बाद भी हम लोग यहाँ तक चले आते हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश उन लोगों का प्रोग्राम फेल हो गया और वो नहीं आ सके। अंजलि मैडम एंड टाइम पर जो है 5 बजे कहीं कि हम नहीं जा सकेंगे। हमारे साढ़ू दुबई से आए हुए थे, वो भी आना चाह रहे थे, लेकिन उनके बच्चे को बुखार आ गया, वो नहीं आ सके। खैर, सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि जो लोग आए। हमारे डॉक्टर परवाज साहब जो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, हमारे भुट्टू जेड अली भुट्टू साहब जिन्होंने जो है बहुत उनका प्रेशर था कि नहीं मुजम्मिल भाई आपको जो है अपना मैरिज एनिवर्सरी वृद्धा आश्रम में ही मनाना है। तो डॉक्टर परवाज साहब का भी जो है उनका भी जोर था। ऐसे तो हम जूम में प्रोग्राम रखे थे, लेकिन फिर लगा कि वहाँ सिर्फ हम लोग अपने रहेंगे, इन गरीबों से दूर रहेंगे और इन गरीबों के बीच में आकर के मनाने का एक मज़ा ही अलग है। तो इसलिए हम लोग आए और इंशाल्लाह आते रहेंगे। और मैं उन पत्रकार बंधुओं का भी जो है हार्दिक
अभिनंदन करता हूं और उनसे क्षमा चाहता हूं कि भाई बलदेव भाई हमारे काफ़ी गुस्से में थे कि आपने बहुत लेट कर दिया वकील साहब। खैर कोई बात नहीं है, चलिए कभी कभी जो है हिंदुस्तान की परंपरा है कि कभी नेता, कभी वकील, कभी कुछ ये लोग लेट आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे परवाज़ साहब जो है वो बार बार वो ये कहते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, डायलिसिस पर कर जा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे और आपको हज़ारों साल की उम्र दे कि आप इन गरीबों की मदद करते रहिए और यहाँ के लोगों का हमेशा जो है आगे बढ़ कर के जो है। अभी सबसे पहली बात है कि जो है कुछ दिन पहले बोरिंग हुआ है, जबकि इस इलाके में कहीं पानी वगैरह नहीं है। तो ये परवाज़ साहब की देन है, उसमें भुट्टू साहब का भी बहुत बड़ा देन है। इन लोगों ने मिलजुल कर करके जो है, और हमारे एक मास्टर किशुन जी हैं, उनका भी बहुत बड़ा देन है कि उन्होंने ये लोग मिल करके सबसे जो ज़रूरी ज़िंदगी की चीज़ है पानी, उन्होंने पानी को जो है उपलब्ध करा दिया। अब इंशाल्लाह ये वृद्धा आश्रम में जो भी लोग हैं वो अच्छे ढंग से यहाँ पर रहेंगे। धीरे धीरे सारा इंतज़ाम हो ही गया है, अब जो बचा खचा है वो भी जो है इंतज़ाम हो जाएगा और हम लोग जैसे लोग आते रहेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ इसका प्रोग्रेस होता रहेगा। और मैं एक बार आप तमाम लोगों का, ख़ास तौर पे डॉक्टर परवाज़ साहब, हमारी मिसेज नुसरत अली, हमारी माँ आई हुई है जेड अली भुट्टू साहब, उनकी जो है बेगम और हमारी सिस्टर, ये तमाम लोग और हमारे जो है पत्रकार बंधु, इन तमाम लोगों का आभार प्रकट करता हूँ और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस मैरिज एनिवर्सरी में आकर के जो है इस फंक्शन को चार चांद लगाने का मौका दिया और मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही फंक्शन में जो है आप लोग हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले मैंने इन गरीबों के लिए खाने पीने का सामान जो है, मिठाई वगैरह है और कुछ कपड़े उपड़े भी लाए हैं, तो इंशाल्लाह उन लोगों को मैं अपने हाथों से दूंगा। और उसके अलावा जो है मैं क्या कहूँ, बाकी सब आप तमाम लोगों की कृपा रही तो आगे सब कुछ अच्छा रहेगा। धन्यवाद। वकील साहब, आप आज वृद्धाश्रम में आए हैं अपना 23वीं सालगिरह मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ, आपको कैसा लगा है यहाँ पे? यहाँ पर आकर के हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने पूरे अपने परिवार को यहाँ पर लेके आए हैं और तमाम अपने परिवारों के साथ हंसी खुशी यहाँ पर हम अपना मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेट कर रहे हैं इन गरीब बच्चों के साथ, गरीब वृद्धा के साथ। और तमाम यहाँ पर जो भी इस वृद्धा आश्रम में लोग यहाँ पर हैं, उन तमाम लोगों के बीच में हमें जो है अपना मैरिज एनिवर्सरी मना करके बहुत धन्य हम हैं। एक दिन वृद्धा आश्रम की और वृद्धा आश्रम जिसको संवारा है डॉक्टर MS परवाज़, उनसे प्रेरित होकर 8 महीने पहले इसमें जुड़ा। आज ये एक जम्मू ज़िला नहीं, इंडिया में एक केंद्र बिंदु बना हुआ है कि लोग अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि हम अपना जन्मदिन या शादी का सालगिरह यहाँ मनाएं। तो मैं जो भी शादी का सालगिरह आज ख़ास मेरे दोस्त मुजम्मिल एडवोकेट जमुई कोर्ट के मेरे ख़ास दोस्त भी हैं और हम लोग पूरी लाइफ अपने साथ गुजारे हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वृद्धा आश्रम में शिद्दत की गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा और पूरी परिवार के साथ यहाँ आए वृद्धा आश्रम, और मैं वृद्धा आश्रम के तरफ से इनका शुक्रगुजार हूँ। और मेरी मनोकामना है कि ये हर साल अपना जो है शादी का सालगिरह हर साल मनाते रहे। मैं भी इनके साथ रहूं, एक साथ हमेशा साथ में रहा हूं। और ख़ास कर डॉक्टर परवाज़ साहब के लिए हम लोग हमेशा दुआगो हैं कि ये बंदा एक किडनी पर होने के बावजूद इस गांव को संभाला। इनको देख के हम लोग हिम्मत करते हैं, इनके लिए दुआगो में एक किडनी पर वो चल रहे हैं।
इन्होंने अपना किडनी अपनी बहन को दान किया था, लेकिन आज तक नहीं लगा, महसूस नहीं होने दिया कि हम एक किडनी पर चल रहे हैं। लेकिन इनकी बात से हमें बहुत अंदर से तकलीफ होती है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो सभी लोगों, वृद्धा आश्रम के सभी लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि इनके स्वास्थ्य के लिए दुआ करेंगे और हम लोग भी इनके साथ साने बसाने हैं। ये वृद्धा आश्रम जो है, कभी हम लोग ख्वाब में नहीं सोचा था कि इस जंगल के बीच में जहाँ की ज़रूरत है, यहाँ की जो हालात है, हम नहीं कह सकते हैं आपको कि कैसे लोग यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने, चंद लोगों ने मिलकर इसको किया है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल साहब भी बहुत योगदान किया है, डॉक्टर आरसी प्रसाद है, एस झा है, इसके अलावा और भी लोग हैं। तो इसमें डॉक्टर परवाज साहब को ही सारा श्रेय जाता है। और जो भी आए हुए हैं, आज मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ मुजम्मिल साहब और उनकी वाइफ को कि आप शादी का सालगिरह हंस खुशी से हर साल मनाएं। धन्यवाद। मेरे बड़े भाई भावुक हो गए, क्योंकि ना दुनिया में मेरा कोई बाप है, ना कोई माँ है। माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, भाई भी नहीं। मैंने सोचा था कि वृद्धा आश्रम बनाकर हमारी ज़िंदगी की आखिरी प्रोजेक्ट है, और आज हमारी खुशी के आंसू है। मैं सोचा था कि मेरे जीते जी अगर बोरिंग हो जाए तो बहुत खुशी होगी। कल मैंने बोरिंग को देख लिया, पानी निकलते देख लिया। अब अगर हम मर भी जाएं तो मेरी कोई अब ख्वाहिश पूरा नहीं रहा। अब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अब अगर हमें डायलिसिस पर चल जाने की ज़रूरत पड़े तो हम डायलिसिस पर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आखिरी विज़न हमारी पूरी हो गई। वो है यहाँ पे अपने जीते जी बोरिंग देख लेना। मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे जीते जी डायलिसिस के लिए डॉक्टर ने बार बार हमको सलाह दिया, और मैं अब बहुत ही कम समय में डायलिसिस पर जाने वाला हूँ। आप लोग सब लोग हमें प्रार्थना कीजिए कि फिर पुनः वापस आएँ, और मैं अपने भाई को इस वृद्धा आश्रम को सौंप के जाएंगे, आदरणीय किशन जी को सौंप के जाएंगे, उनके भाई मनोज जी को सौंप के जाएंगे कि जब तक मेरी आस है इस वृद्धा आश्रम को देखें, किसी चीज़ की कमी होने न दें। मेरी आखिरी समय तक, सांस तक हम बेड पर होंगे, डायलिसिस पर होंगे, तब भी इनकी खानी खुराका की सिस्टम चलती रहेगी। मैं आज विधिवत बहुत बड़े पैमाने पर एक मीटिंग भी किया हूँ व्यवसायी समिति से कि मैं रहूँ न रहूँ, ये आश्रम एक अच्छे पैमाने पर चलना चाहिए। मैं अपने भाई मुजम्मिल साहब, उनकी अहलिया और ख़ासकर भुट्टू भाई, उनकी वाइफ, बहुत बड़ी योगदान है उनकी वाइफ का। मुझे सैल्यूट है कि एक महिला होने के बावजूद भी आपने अपने पति को एक ऐसा बूस्टअप किया कि वो यहाँ पे तरह तरह की योगदान, जब भी कुछ बोला देने के लिए तैयार हैं। मैं अपने तरफ से ढेर सारी मुबारकबादी दे रहा हूँ अपने वकील साहब को, उनके पत्नी को, कि जियो हज़ारों साल, आप खुश रहें और आपकी पूरी परिवार खुश रहे। जहाँ भी रहें आप अच्छी तरह से रहें। अल्लाह ताला आपको, आपकी दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और मेरे तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट है जो हम चाहेंगे कि मुजम्मिल भाई स्वीकार करें। वो भी गिफ्ट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपने और अपनी पत्नी के हाथों से उन गरीबों को दान करें, उन गरीबों के बीच दे दें, ताकि उनको सोने में आराम हो।